अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। जब मैं अपनी इस बड़ी क्यारी को देखती हूँ और इसमें काम करती हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर काम कर रही हूँ। ज़मीन में पौधा लगाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। बहुत ही सेटिस्फाइंग सी कैफियत होती है जब आप ज़मीन में गार्डनिंग करते हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इतनी स्पेस तो है कि मैं अपना शौक़ पूरा कर सकूं। अक्सर लोग जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके लिए जो जगह महदूद होने की वजह से ये सब बहुत मुश्किल होता है। आज की वीडियो में आपसे कुछ किचन गार्डनिंग से रिलेटेड अपडेट शेयर करनी थी। यहाँ पर तोरी की बेलें जो थीं वो ग्रो हो रही हैं, धनिया लगा हुआ है, मेरी जो सीडलिंग्स हैं मिर्च की वो लगी हुई हैं। छोटी छोटी सीडलिंग्स जो जिनको अब ज़रा थोड़ी सी सर्दी महसूस होती होगी उनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये मेरी तोरी की बेल है जो यहाँ पर मैंने बीज लगाए थे, इनकी स्प्राउटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और धनिए की जो स्प्राउटिंग है वो भी शुरू हुई हुई है। ये बीज मैंने तकरीबन 1 माह पहले यहाँ पर डाले थे। तोरी के सीड तो 3 से 4 दिन में ग्रो हो गए, लेकिन धनिए की जो स्प्राउटिंग है अब कहीं जाकर जो है वो शुरू हुई है। धनिए को जो है ना कोल्ड टेम्परेचर पसंद होता है और टेरेस पर टेम्परेचर जो है दिन में ज़्यादा और सिर्फ रात के वक्त जो है वो ठंड शुरू होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तोरी की बेल जो है सबसे ज़्यादा बड़ा जो है साइज़ इसी का ही है और ये इसके ऊपर शायद इसका फूल आ रहा है। तो मैं इसको बस इसी तरह देख रही हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि इनकी ग्रोथ कहाँ तक पहुँची है। तो धनिए की बात हो रही थी कि टेम्परेचर जो है ना वो रात को ही सिर्फ ठंडा होता है और इस तरह से हम इनको जो है ना सूटेबल टेम्परेचर पूरे दिन में जो है सिर्फ रात को मिलता है। तो फिर क्या है कि इसलिए इसकी जो स्प्राउटिंग है वो डिले हो जाती है। इसीलिए हम जो है हमारी जो किचन गार्डनिंग है इतनी ही हो सकती है जब तक मौसम जो है वो हमारा साथ देता है। हम टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा मैंने अपने पौधों को रात को पड़ने वाली ओस से बचाने के लिए ये एक ट्रेलिस बनाई है जिसके 2 काम होंगे। एक तो जो तोरी की मेरी बेल है वो इस पर चढ़ेगी और इसको सहारा मिल जाएगा और ये रात को ऊपर जो है वो ऊपर से जो है वो कवर भी हो जाएगा, जिसके लिए मैंने एक ये जाली का मेरे पास एक छोटा सा था ये बना हुआ। तो ये मेरी बेटी के झूले का ऊपर से कवर था जिससे मैं ढकती थी उसको, तो ये वो है। तो ये कवर करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। दिन के वक्त मैं इसको खोल दूंगी और रात के वक्त मैं इस तरह से इसको ढक सकती हूँ इसके ऊपर से। इसके अलावा इसका ये भी फ़ायदा होगा कि आजकल जो वाइट फ्लाई और काले तेले का अटैक हो रहा है ना, तो इससे भी कुछ हिफाजत हो जाएगी इसकी। गार्डनिंग को जहाँ तक हो सके बजट फ्रेंडली और आसान बनाना चाहिए। इसमें मैंने अपने वेस्ट मटेरियल ही को यूज़ करके जो है ना मैं गार्डनिंग जो है वो करती हूँ। इसमें भी मैंने ये सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने अपने जो ख़राब पौधे हैं उनकी लकड़ियों को और कुछ रस्सियों की मदद से ये ट्रेलिस बनाई है। जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आती जाएंगी, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी हम अपने पौधों को कवर करते जाएंगे ताकि कम से कम ठंड से हमारे पौधों का नुकसान कम से कम हो। तो यहाँ पर ये जो मेरी बड़ी क्यारी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पर पौधे इसलिए रख रही हूँ ताकि इनकी प्रोटेक्शन होती रहे, बार बार पानी ना देना पड़े एक तो, क्योंकि आजकल बार बार पानी देने की वजह से भी हमारी जो है वो पौधे ख़राब होंगे, क्योंकि रात के वक्त जो है वो ठंड बढ़ जाती है, पानी जल्दी से सूखता नहीं है, लेकिन ऊपर की जो सरफेस होती है ना वो हो जाती है ड्राई। तो जिसकी वजह से हमारे जो बीज नए नए स्प्राउटिंग हो रही होती है वो उनके सूखने का डर होता है। तो पानी जो है वो काफ़ी देर तक यहाँ रिटेन रहेगा। तो जैसे भी जो टेम्परेचर भी हो उसके हिसाब से ही हम अपने टेरेस गार्डनिंग जो कर सकते हैं, यानी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। सब्जियां आप वही लगाइए जिसका मौसम जो है वो चल रहा हो, इसी में ही हमारी जो है वो गार्डनिंग जो है वो सही रहती है। तो ये थी थोड़ी सी आज की वीडियो जो अपडेट थी आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, और अगर मेरा ये आइडिया अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।